Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. It's long time since I have not made any video, but yes, आज की वीडियो में हम MIS इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 7 इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सारे वेरी आई वुड से कि इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं, बट यस इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फाइंड द सैलरी हुज फर्स्ट नेम एज पर द ड्रॉप डाउन 1 एंड द लास्ट नेम एज पर द ड्रॉप डाउन 2। मतलब कि जो यहाँ पे राशि भारद्वाज, अगर यहाँ पे हंस लिख दें, राशि हंस, तो यहाँ पे इसकी सैलरी नहीं है, आई मीन सैलरी नहीं आनी चाहिए। अगर आप देखोगे राशि हंस करके कुछ है, तो राशि हंस करके कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, राशि भारद्वाज है, तो इसको मैं भारद्वाज कर देता हूँ। ठीक है, भारद्वाज कर देता हूँ। ठीक है, एज पर द ड्रॉप डाउन यहाँ पे सैलरी आनी चाहिए। ठीक, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा रहा हूँ सम इफ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें वीलुकअप लगाना है, तो इक्वल टू वीलुकअप। ठीक है, कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर आपने कॉन्केटिनेट कर दिया तो आपको यहाँ पे एक कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, जो आपका कॉन्केटिनेट एज अ यूनिक कॉलम वर्क करे। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चूज का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, चूज का फॉर्मूला लगा के हम विदाउट हेल्पिंग कॉलम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू चूज लगा रहा हूँ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में 1, 2। ठीक है, 1 के अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, एक कॉलम जो यूनिक बना रहे हैं, दिस कॉन्केटिनेट विथ द लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉलम कंसिडर हुआ क्योंकि हमने एम्परसेंड लगा के दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब सैलरी में जो 1, 2 लिखा है, तो दिस इज समथिंग विच इज 2। अब 2 में हमें क्या चाहिए, सैलरी, तो मैं कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 दे सकता हूँ, 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एज सुन एज यू विल प्रेस एंटर यू विल गेट योर आउट। और इसको क्रॉस चेक करना है तो आप देख सकते हो कि राशि भारद्वाज, तो यहाँ पे राशि भारद्वाज कितना है, 24,000। उसके बाद क्या, अमित सेक्शन। ठीक है, तो अमित सेक्शन है 5,000, यहाँ पे 5,000 आ रहा है। अगर इसको मैं माथुर कर देता हूँ, हैश नहीं, क्योंकि कोई अमित माथुर करके कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर माथुर कौन है, यहाँ पे किरण है, तो किरण कर दूंगा तो तुमको वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वी सॉल्व इट। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ऑलराइट, तो आई होप गाइस कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल नहीं। ठीक है, तो नाउ वी सॉल्व इट। यस, वी लुकअप के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, जिसके थ्रू हम ये सेम आउटपुट हम ला सकते हैं, सच एज इंडेक्स फार्मूला, ऑफसेट। ठीक है, तो इनके थ्रू हम ये सेम आउटपुट ला सकते हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर मैं वी लुकअप का यूज़ करके मैंने आपको बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी फ्रैंक और वेरी फैमिलियर विद द वी लुकअप फार्मूला, इसीलिए मैंने वी लुकअप के थ्रू इसको सॉल्व करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट गिवन। मतलब अगर आप ब्रांड देखोगे तो ब्रांड में जितने भी यहाँ पे हैं इनका सम चाहिए, क्वांटिटी का सम चाहिए। जैसे रेडमी है, तो रेडमी यहाँ पे देखो, रेडमी नोट 6, रेडमी नोट 5, मतलब जितने भी यहाँ पे रेडमी के ब्रांड हैं उनका मुझे सम चाहिए, क्वांटिटी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडमी देखोगे तो लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, 6 और 5, तो 32 + 22 करोगे तो कितना हो रहा है, 54। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू सम इफ करता हूँ मैं। ठीक है, सम इफ करने के बाद ये रेंज पूछ रहा है, तो रेंज मैंने ये दे दी ब्रांड। ठीक है, अब वो क्राइटेरिया पूछा, तो क्राइटेरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड और एस्ट्रिक का यूज़ कर देंगे कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर रेडमी कहीं पे भी मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो भी क्वांटिटी है उसका सम ला के दे दें। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा में एस्ट्रिक दिया, एम्परसेंड, जो ब्रांड यहाँ पे होगा वो। ठीक है, फिर एस्ट्रिक, देन सम रेंज हमारी ये है, और एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे 54, और लास्ट का अगर आप देखोगे 32 + 22 इज इक्वल टू 50। ठीक है, जो कि हमारा सेम आउटपुट यहाँ पे आ गया। और आई विल प्रोवाइड दिस शीट टू यू गाइस। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रखा है, रिक्वायर्ड आउटपुट दे रखा है, मैक्स सेल और मिन सेल। हमें ये रिक्वायर्ड है और ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्स सेल लाना है, तो मैक्स सेल के लिए जैसे हमारे पास सम इफ है, काउंट इफ है, ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला और एक्सेल के अंदर विच इज मैक्स इफ और मिन इफ। तो मैक्स सेल निकालना है, तो सिंपल सम इफ की तरह इसको यूज़ करेंगे, इक्वल टू मैक्स इफ। ठीक है, और मैक्स रेंज, ऑब्वियसली हमें सेल्स का रेंज निकालना है, तो मैक्सिमम जो भी हो
इस पर्टिकुलर सेल्समैन के अगेंस्ट वो ला के दे दे, देन दिस क्राइटेरिया एंड सेल्समैन एंटर, कुछ नहीं करना। दिस इज द मैक्सिमम सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल्समैन, ठीक है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम सेल्स है, ठीक है। इस रोनित का मैक्सिमम से सेल 7800 करा है। और मिनिफ भी आप सिंपल लगा दो, इसका मिनिफ भी बता दो भाई कितना इन्होंने, मिनिमम कितना इन्होंने सेल करा, तो मिनिमम रेंज आप ये दे दो पहले, ठीक है, क्राइटेरिया दे दो ये, फिर एक क्राइटेरिया 1 पूछे, तो क्राइटेरिया 1 आपका होगा सेल्समैन एंटर। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरी सिंटेक्स टू यू गाइस क्योंकि बहुत सिंपल है, बट यस अगर स्टिल इफ यू हैव अ डाउट प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट मोर, ठीक है। तो हमने भी बहुत सिंपल तरीके से इसको रिजॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, ये है। अब आप देखोगे जैन फेब मार्च अप्रैल ये हमारा डेटा है। अब आप देखोगे अगर मुझे काउंट चाहिए तो काउंट के लिए मेरे पास तो ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है मंथ का, मेरे को डेट का दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या लिखा है, फाइंड द काउंट ऑफ ईच एम्प्लॉयज स्लैश मंथ, प्लीज डोंट ऐड एनी न्यू कॉलम, मतलब बिना सपोर्ट कॉलम के आपको ये वाला आउटपुट लेके आना है, ठीक है। अगर मेरे पास मंथ होता तो सिंपल मैं काउंट इफ्स लगा देता, ठीक है, काउंट इफ्स लगा के मैं सिंपली यहाँ पे काउंट ले आता, बट यस मेरे पास डेट है। अब डेट के अंदर मुझे क्या लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है नाउ। तो यहाँ पे इक्वल टू सम प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है, और टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट से क्या होगा कि हम टेक्स्ट से मंथ निकालने हैं, मंथ, तो F4 करा MMM, ठीक है, इक्वल टू दिस। तो हमने जो टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया ये क्या कर रहा है, ये एज अ सपोर्ट कॉलम इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो इनटू ओपन ब्रैकेट, देन मैं नेम का दूंगा, एक और क्राइटेरिया लगाना है, दिस एंड दिस नेम, ठीक है, एंड एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये आपको आउटपुट दे देगा एंड यू जस्ट ड्रैग इट डाउन, सिंपल। अब सेम आउटपुट आएगा नीचे, ठीक है, नथिंग यू नीड टू डू मोर देन दिस। बट आपको इसके अंदर बस सपोर्ट कॉलम यूज़ नहीं करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करके हमने अपना आउटपुट ले आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। हाउ टू हाईलाइट, आई मीन हाईलाइट द डेट्स बिटवीन टू डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स को हाईलाइट करना है। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन। मान लो कि एक डेट ये है आपके पास, मान लो एक छोटी सी डेट ये मान लेते हैं, ठीक है, 1 जन से लेके, ठीक है, और सॉरी 23 जन से लेके 26 जन तक का आपको डेट यहाँ पे हाईलाइट करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे करो Alt HLN, ठीक है, ये आपके पास जैसे विंडो आ जाएगा। अगर ये विंडो नहीं पता, होम पे जाओ, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे न्यू रोल पे जाओ। आप न्यू रोल पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू बी फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक लॉजिकल, यहाँ पे अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हो। मैंने बोला इक्वल टू एंड लगाओ आप, क्योंकि 2 कंडीशन है मेरी। अब यहाँ पे डेट्स को मैंने बोला आप डेट्स को हाईलाइट करो, क्योंकि जो मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, इसके हो, ठीक है, और लेस देन किसके हो, लेस देन इक्वल टू मेरा 26 जन हो, ठीक है, ये आपको लगाना है। इसके बाद फॉर्मेट करना है, ये फॉर्मूला देख लो, ग्रेटर देन और लेस देन करना है बस, ठीक है। फॉर्मेट में जाना है, आपको कलर चूज करना है, फिल पे जाओ, फिल पे आप फॉर एग्जांपल आप येलो ले लो, ओके कर दो और ओके। जैसे आप ओके करोगे 23 और 26 के बीच में कोई भी डेटा, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक 25 भी कर देता हूँ, इसको मैं आप कर देता हूँ 25 भी हाईलाइट होगी। बट जैसे ही मैं इसको 27 करूँगा तो ये मेरा हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, हमने ये भी कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इनवैलिड मोबाइल नंबर। जो वैलिड मोबाइल नंबर होता है वो उसकी लेंथ होती है 10, बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नंबर है जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 6। तो मैं इक्वल टू सम प्रोडक्ट करता हूँ। सम प्रोडक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक लेंथ का फॉर्मूला लगाना है। लेंथ का फॉर्मूला लगाने के बाद इस मोबाइल नंबर को पूरा सिलेक्ट करो, ठीक है। ये बिना सपोर्ट कॉलम के बता रहा हूँ, ठीक है। हम सपोर्ट कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू यूज़ एनी सपोर्ट कॉलम। तो इक्वल टू 10, मतलब जो भी लेंथ है इस पर्टिकुलर, जो भी रेंज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है B4 से B12, ठीक है, इस रेंज में लेंथ अगर इक्वल टू 10 है तो मुझे काउंट दे दे। तो काउंट देगा तो मुझे क्या देगा 3 नंबर इसमें से सही है और सारे गलत है, बट मुझे इनवैलिड चाहिए जो गलत नंबर है। तो जो इक्वल कर रखा है इसको अगर मैं अनइक्वल कर दूँ तो मुझे दे देगा 6, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है ये, नॉट अ, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, बट यस नॉट टफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, सम ऑफ एम्प्टी सेल्स और नल टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब कि आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे टाउन में ये मेरा ब्लैंक है, ठीक है, मुझे इनका सम लेके आना है, ये जो डेटा आ रहा है ना इसका सम लेके आना है, मतलब सम ऑफ एम्प्टी सेल्स, जितने भी खाली सेल हैं उनका सम चाहिए। तो अगर इक्वल टू सम इफ कर दूँ, ठीक है, और रेंज दे दूँ ये, और मैं क्राइटेरिया में बोल दूँ चलो ब्लैंक है, ठीक है, और सम रेंज मेरा है ये, और मैं एंटर करूँ तो 8। अगर आप जितने भी खाली सेल हैं अगर आप इसको सम करोगे तो कितना आ रहा है 8, विच इज़ ओके, वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, सम ऑफ एम्प्टी सेल, ये देखने और पढ़ने में थोड़ा सा टफ होता है, बट यस व्हेन यू विल स्टार्ट टू सॉल्व इट एक्चुअली बिकम्स वेरी इजी। ठीक है। तो आज मैंने बहुत सिंपल और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन पिक करे, सो दैट कि थोड़ा सा एमआईएस की थोड़ा सा माइंड और रिफ्रेश हो जाए। यस अगर इसमें भी अगर इफ़ यू थिंक कि नहीं समथिंग there should be more things, or the logic should be there, so please let me know in the description box. Definitely I would help you out, or will make the videos like this more especially for you guys. Okay, so let's meet in the next video. Thank you everyone for watching this video. Thank you.